तो कैसे हो मेरे दोस्तों। वर्ल्ड कप की हवा बहुत ही तेजी से चलना शुरू हो गई है। क्वालिफायर्स मुकाबले में हमने बिगेस्ट अपसेट देखा जहां पर नामीबिया ने श्रीलंका को रौंद दिया यार। हम आज पूरी ही बात करेंगे ब्लैक कैप्स उर्फ कीवीज उर्फ न्यूजीलैंड टीम के ऊपर और करेंगे एनालिसिस उनकी टीम की, जिनका आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस तो देखो बहुत ही झाम फाड़ सा रहता है। अपने पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट न्यूजीलैंड खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार है। हालांकि कीवीज एक डिसेंट फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन ट्राई नेशन पे अपने होम ग्राउंड में हुई न्यूजीलैंड वाली सीरीज ना हार गई। हम सभी पर बातचीत करेंगे, स्क्वाड, चीफ बैट्समैन, चीफ बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, सरप्राइज पैकेज, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, सब कुछ पर बात होगी। तो फिर आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखना जरूर। पहले देख लिया जाए न्यूजीलैंड स्क्वाड को कि कौन कौन लोडेड मटेरियल यहां पर है। केन विलियमसन कप्तान है। टिम साउदी, ईश स्टोडी, मिशेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, डैरल मिचेल, एडम मिल, मार्टिन गप्टिल, लॉकी फर्गुसन, डेवन कॉनवॉय, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, ट्रेंट बोल्ट और फिन एलन है। तो अब टीम तो देखो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेडेबल लग रही है। अब आओ परत दर परत देखते हैं। कोई जल्दी कीवीज को कंसीडर करता तो है नहीं, लेकिन यही खासियत लेकर ये चलते हैं और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आकर लग जाते हैं। फिर सब कहते हैं अरे यार ये कैसे ही खेल हो गया। फिर चलते हैं रॉक सॉलिड पिलर्स के बारे में, जानते हैं न्यूजीलैंड यूनिट के ऊपर। बैटिंग में दिखते हैं यहां पर क्रूशियल होंगे डेवन कॉनवॉय। अब यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट इसीलिए होगी क्योंकि क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में ना कॉनवॉय बहुत ही धाकड़ रन स्कोरिंग फॉर्म में रहते हैं। वो कहते हैं ना सूत्रधार, तो वो डेवन कॉनवॉय ही होंगे न्यूजीलैंड टीम के लिए, जो एक तरीके से एंकर का काम करेंगे पूरे टूर्नामेंट में कीवी टीम के लिए। और फिर वहां पर दूसरे छोर पर होंगे ग्लेन फिलिप्स। फिलिप्स ने तो पता नहीं कौन सा बर्गर निकाल लिया है भाई, गजबी रौला काट के रख दिया है। और 2022 में तो अलग ही लग रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेकर दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात फिलिप्स की यही है कि गेम के अनुसार अपने आप को जिस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं ना ये, वो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है न्यूजीलैंड टीम के लिए। क्राइसिस सिचुएशन में इनका ये गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा टीम के लिए। स्पेशली ये मामला स्किपर केन विलियमसन के लिए तो बहुत ही सही रहने वाला है, जहां पर अगर तो केन ऑन या फिर ऑफ हुए तो वहां पर ग्लेन फिलिप्स हिप हिप हुर्रे तो करके देखो दे ही सकते हैं। कॉनवे ने 2022 में 7 मैचेस में 325 रन स्कोर किए हैं, जहां पर एवरेज है 65 का और स्ट्राइक रेट है 128.97 का। दूसरी ओर पर ग्लेन फिलिप्स ने 2022 में खेले हैं 11 मैचेस और मारे हैं 420 रन। वैसे एक कम या फिर ज्यादा ही बना लेते, लेकिन 420 चलो छोड़ो यार। एवरेज रहा है फिलिप्स का 52.50 का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्राइक रेट है 155.56 का। समझ तो रहे ही होंगे आप कहां हो रहा है इशारा, क्या मानना है आपका। बॉलिंग पिलर्स की तरफ चलते हैं, वहां पर नाम आएगा टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट का। बॉलिंग आर्सेनल तो देखो बहुत ही बढ़िया है और वहां पर पिच की कंडीशंस को देखते हुए साउदी और बोल्ट का डुओ जो है ना, उस पर टीम बहुत ही हैविली रिलाई करेगी। जहां पर साउदी का परफॉर्मेंस साल में रहा है एक्सेप्शनल, वहीं पर बोल्ट का परफॉर्मेंस जो है ना वो ठीक ठाक सही रहा है। आप कह सकते हो कि एवरेज ही मामला है। चलो रिकॉर्ड भी देख लिया जाए। फिर क्या है ना कि टीम साउदी ने 7 इनिंग्स में परफॉर्मेंस करी है और 242 रन दिए हैं और उसमें से झटके हैं उन्होंने 10 विकेट्स। और दूसरे एंड पर ट्रेंट बोल्ट ने परफॉर्मेंस दी है 5 इनिंग्स में 126 रन देकर 4 ही कुल विकेट लिए हैं। लेकिन बोल्ट सच में ना बोल्ट टाइट करके रख देते हैं जब स्विंग प्राप्त करते हैं और मेजर इवेंट्स में तो और भी घातक हो जाते हैं। फिर पीछे से लॉकी फर्गुसन तो एडिड ही है, तो मजेदार लग रहा है सीन। फिर तो ऑलराउंडर्स देखते हैं चलो। उसमें जो निर्भरता रहेगी ना टीम न्यूजीलैंड के लिए, तो वो पहले तो होंगे माइकल ब्रेसवेल और दूसरे होंगे मिशेल सैंटनर। देखो दोनों ही प्लेयर्स जो है ना वो मिडिल ऑर्डर्स में कीवीज के लिए बहुत ही क्रूशियल होंगे और ये डुओ जो है वो जल्दी ओवर्स निकालकर ओपोनेंट पर और भी दबाव पुश करने का काम करेंगे। और फिर जब बात आएगी फुल हॉर्स पावर परफॉर्मेंस की, तो फिर दोनों ही प्लेयर्स जो है ना वो बहुत ही हैंडी हो सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए, जो आजकल बहुत ही हॉट डिमांड में बना हुआ है एरिया बैटिंग करने के लिए और डिसाइसिव बैटल्स को जीतने के लिए। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में दोनों ही में से एक या फिर दोनों ही क्लॉक कर जाते हैं ना, फिर तो भैया बोनस निकल जाएगा और चलेगा क्या मैजिक।
अब ये तो सब कट टू कट तीनों डिपार्टमेंट की बात हमने चलो करी। अब बात करते हैं एकदम से बढ़िया वाले स्लॉट की तरफ। अरे वो होता क्या है ना, सरप्राइज पैकेज। तो वो भी देखो है, जो एकदम से दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर जब चल के देता है तो फिर चल ही जाता है। वहां पर नाम आएगा जिमी जिमी जिमी, बोले तो जिमी नीशम का। ब्लैक कैप्स के लिए जिमी नीशम काम करेंगे एज अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का। जहां पर बात आती है T20 क्रिकेट की, तो वहां पर ना जिमी नीशम की बैटिंग में फॉर्म बहुत अच्छी दिखाई देती है, जबरदस्त वाली। और जब बात आएगी बॉलिंग की भी, तो वहां पर ना जिमी नीशम थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म करके देते हैं। लेकिन हाँ, एवरेज परफॉर्म करके देते जरूर हैं, लेकिन भाई साहब जिमी 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 ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर ना कप्तान केन विलियमसन के लिए बहुत हैंडी हो सकते हैं। आओ जानते हैं इनका 2022 में रिकॉर्ड। भैया का 2022 में बैटिंग स्ट्राइक रेट रहा है 194.23 का, और बैटिंग एवरेज रहा है 33.67 का। फिर बॉलिंग में इकोनॉमी रेट रहा है 8.78 का। लेकिन कट टू कट पूरा संभाल के चल रहे हैं बैटिंग में, जहां पर धारदार परफॉर्मेंस आ रही है। अब बताओ, कोई 195 के आसपास की स्कोरिंग कर रहा है तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। भड़ाम से आकर भड़ूम कर देना और लोग समझेंगे कि ये क्या ही हो गया। हो सकता है कि इनसे ये पूछा जा सकता है, पहले तो ये बताइए आप चमनप्राश कौन सा ले रहे हैं। अब ये रहा एक एंड। अब चलते हैं कीवी साइड के 2 सी के ऊपर, मतलब एक कंसर्न और दूसरा चैलेंज। तो पहले जानते हैं कंसर्न। सबसे बड़ा कंसर्न न्यूजीलैंड टीम में ये दिख रहा है कि वो एकदम टाइट प्रेशर वाली सिचुएशन होती है ना, वहां पर टीम थोड़ा लूज सी हो जाती है। हर जगह टाइट, लेकिन मेन जगह पर हल्का हाथ। इसका थोड़ा सा मामला आपने देखा होगा कि हर जगह बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फाइनल में आकर ना वो आखिरी वाला जोन जो होता है, जहां पर बस एंड फंटी से छलांग मारनी होती है, वहां पर फंस जाते हैं। टीम 2 मौकों पर आखिरी माइलस्टोन को पार नहीं कर पाई है। एक बार 2019 का 50 ओवर वर्ल्ड कप फॉर्मेट और दूसरी बार 2021 का T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट। और अभी ना ट्राई नेशन ट्राई सीरीज हुई थी, आखिरी एंड में जाकर बल्ली फंस गई वहां पर भी और पार नहीं कर पाए आखिरी हर्डल। तो वहां पर जीतना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों देखो, याद तो जीतने वाले को ही रखा जाता है, क्योंकि विनर्स उनके नाम पर ही लिखा जाता है। वैसे ऐसा करना देखो चाहिए, कोई नहीं, दूसरी टीम का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आखिरी तक देखो पहुंचे ही हैं। तो वो कहते हैं ना, होल्ड योर नर्व्स, वो इनको सीखना चाहिए क्रूशल और क्रंची सिचुएशन में। जानते हैं अब न्यूजीलैंड टीम के चैलेंजेस को। तो वहां पर मामला आता है अडेप्टेबिलिटी को लेकर। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने मेजॉरिटी मैचेस ना अपने होम टर्फ पर खेले हैं। आपने ये चीज देखी होगी कि न्यूजीलैंड में ना ग्राउंड्स बहुत ही छोटे होते हैं। यूं उठाओ बॉल, भड़ से सीमा रेखा के बाहर और भड़ा भड़ खत्म हो लेता है मामला। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। कवर्स एरिया में कहो तो बॉल मार दी जाए, जब तक फील्डर बॉल को चेज करते हुए पहुंचता है ना, आप कह सकते हो 4 रन बैट्समैन दौड़ के ले ले। तो ये मेजर चैलेंज होगा, क्योंकि अपने घर में तो बैट उठाया बाहर, यहाँ ऐसा मिलेगा नहीं। तो मेहनत मशक्कत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। फिर वहीं पर तो आएगा अडेप्टेबिलिटी वाला चैलेंज, जिसको सही तरीके से साधना होगा। और हाँ, बहुत से मैचेस न्यूजीलैंड ने एसोसिएट नेशंस के साथ भी खेले हैं, और यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल जो है ना, वो बार टू बार ऊपर ही जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अब यही सब किस्सा कायदा जान लिया जाए, तो फिर आओ थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर ही ली जाए। वैसे तो कीवी यूनिट देखो बहुत ही बैलेंस दिखती है, लेकिन जो कंसर्न्स हैं और चैलेंजेस हैं उन पर तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, समझ रहे हो ना। लेकिन जो कार्ड्स जो पूरी तरीके से पलट सकते हैं ना, वो है न्यूजीलैंड की बॉलिंग, जो ताबड़तोड़ तरीके से परफॉर्म कर ले जाए तो और कहो कि एक और फाइनल्स में अपनी बुकिंग करा के पहुंच जाए। हाँ, वैसे मार्टिन गप्टिल जैसे फिरोशियस फ्लैम्बॉयंट स्ट्राइकर भी हैं, जो चल गए ना तो फिर एक और सरप्राइज दिखा सकते हैं। और कहो तो सब एकदम से स्टन्ड हो जाए कि गजब भाई, फिर से फाइनल्स में। और आखिरी बात वीडियो की हम करेंगे, और वो होगी प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम की। तो वहां पर आप देख सकते हो मार्टिन गप्टिल, डेवन कॉनवॉय एज अ विकेट कीपर, केन विलियमसन कप्तान तो है ही, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, टीम साउदी, ईश सोडी, लॉकी फर्गसन और ट्रेंट बोल्ट होंगे। तो आपका क्या मानना है? शुरू हो गया है T20 वर्ल्ड कप, और फिर वो शुरू हो गया है तो हम बंद थोड़ी ना हो जाएंगे। अब कुछ छूट गया होगा ना, तो आप हमें बताना कमेंट बॉक्स पर। हमको एकदम के साथ लड़बड़ा मत देना, ठीक है? बहुत कुछ नया लोड होने वाला है। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना, तो लाइक और शेयर भन्ने से दबा देना।
ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सर करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमको। मजा तो देखो फिर बहुत आने वाला है आपको और हमको दोनों को मिला जुला के। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपकी चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपना और अपने घर वालों का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना। वो बाकी सब मामला देखो हटाओ, सेकेंडरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।